रजत शिखर नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का नाटक है और 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। रजत शिखर नाटक है सुमित्रानंदन पंत का, 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। शिल्पी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। शिल्पी नाटक है और इसके रचनाकार भी सुमित्रानंदन पंत है, 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। शिल्पी नाटक के नाटककार सुमित्रानंदन पंत, 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम बताइए। 60 वर्ष एक रेखांकन और 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम 60 वर्ष एक रेखांकन और 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गद्य पद्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचना का नाम है गद्य पद्य, आलोचनात्मक या यूं कह सकते हैं समीक्षात्मक रचना है और रचनाकार का नाम है सुमित्रानंदन पंत और 1953 में इसका प्रकाशन हुआ था। गद्य पद्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, 1953 में प्रकाशन। शिल्प और दर्शन आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शिल्प और दर्शन आलोचनात्मक रचना और इसके रचनाकार थे सुमित्रानंदन पंत और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। शिल्प और दर्शन आलोचनात्मक या यूं कहें समीक्षात्मक रचना और इसका प्रकाशन 1961 में। अगला है, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन रचना के रचनाकार। छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत थे और 1965 में इसका प्रकाशन हुआ था। छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन सुमित्रानंदन पंत की रचना, 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत की एक कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो सुमित्रानंदन पंत का जो कहानी संग्रह उसका नाम है 5 कहानियां और 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1938 में। सुमित्रानंदन पंत के उपन्यास का नाम बताइए। तो सुमित्रानंदन पंत का उपन्यास है हार और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जो उपन्यास है उसका नाम क्या है, हार है, 1960 में प्रकाशन हुआ। सुमित्रानंदन पंत की अनुदित रचना का नाम बताइए। अनुदित रचना कौन सी है? मधुज्वाल है, उनकी अनुदित रचना है, यानी मधुज्वाल नाम की रचना है, वो अनुदित रचना है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन जी ने संयुक्त रूप से कौन सा काव्य संग्रह लिखा? सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन जी ने संयुक्त रूप से कौन सा काव्य संग्रह लिखा था? तो उन्होंने लिखा था खादी के फूल। ये दोनों ने मिलकर के लिखा था खादी के फूल। सुमित्रानंदन पंत ने रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्र कब निकाला? सुमित्रानंदन पंत ने रूपाब नामक मासिक पत्र कब निकाला था? 1938 में उन्होंने रूपाब नाम का मासिक पत्र निकाला था। अगला है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन सी रचना के लिए दिया गया? कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में दिया गया। कला और बूढ़ा चांद और 1960 में। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है, यानी पहली कविता कौन सी है? उसका नाम है गिरजे का घंटा और ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। उच्छ्वास का 1920 में इसका प्रकाशन हुआ, प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी मानी जाती है? अंतिम छायावादी रचना गुंजन को माना जाता है। अंतिम छायावादी रचना सुमित्रानंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। अगला है, सुमित्रानंदन पंत ने कौन सी रचना में प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है? सुमित्रानंदन पंत ने कौन सी रचना में प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया? युगवाणी में उन्होंने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना?
सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना था? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना था। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसने माना? पंत जी को छायावाद का प्रतिनिधि कवि कौन किसने माना था यानी किन्होंने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। सुमित्रानंदन पंत की भाषा शैली कौन सी है? चित्रात्मक भाषा शैली है सुमित्रानंदन पंत की, चित्रात्मक भाषा शैली। सुमित्रानंदन पंत का प्रिय छंद कौन सा था? सुमित्रानंदन पंत का जो प्रिय छंद था वो कौन सा था? रोला छंद था, रोला छंद था। पंत के 100 पत्र संग्रह के संकलनकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। 1970 में इसका प्रकाशन हुआ। पंत के 100 पत्र संग्रह के संकलनकर्ता हरिवंश राय बच्चन और 1970 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है जी। सुमित्रानंदन पंत ने किस अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था? यानी कौन सा अलंकार था जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया था? मानवीकरण अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। सेठ बांकेमल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर। सेठ बांकेमल उपन्यास के लेखक कौन थे? अमृतलाल नागर थे।